तो रघुवर दास ने कहा कि 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 60 से ज्यादा सीटें जीतेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के कामकाज से जनता नाराज है। वहीं उन्होंने इंडिया के नेताओं को झारखंड का दौरा करने की भी नसीहत दे डाली। मुख्यमंत्री रघुवर दास जी एक बार फिर से भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने हैं। जेपी नड्डा जी ने इन पर पूरा भरोसा जताया है और झारखंड के संदर्भ में इनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती रही है। हमारे साथ हैं रघुवर दास जी। सर, एक तो बधाई, आपको फिर वही दायित्व मिला है, बड़ा दायित्व है। धन्यवाद। सर, क्या समझते हैं कि 2024 का जो आपके पास मिशन है या चुनौती कहें, क्योंकि विपक्ष जिस प्रकार से गोलबंद हुआ है, चुनौती ही कहेंगे आप, कैसे नैया पार लगेगी? देखिए, हर चुनाव एक चुनौती होती है और चुनौती को भारतीय जनता पार्टी एक अवसर मानते हुए उस चुनौती का मुकाबला करते हुए 2014 से देश की जनता, झारखंड राज्य की जनता, भारतीय जनता पार्टी, एनडीए और हमारे दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी पर देश की करोड़ों जनता का आस्था, विश्वास लगातार बढ़ते जा रहा है। और यही कारण पहली बार 30 साल के बाद 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी अत्यंत मध्यम वर्ग के लोगों का सपना था, उस सपना को सेवा के माध्यम से, गरीब कल्याण की योजना के माध्यम से गरीबों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने का काम किया। परिणाम स्वरूप 2019 के फिर से पार्लियामेंट चुनाव में 2014 से भी ज़्यादा जनादेश, बम्पर जनादेश भारतीय जनता पार्टी एनडीए मोदी जी के नेतृत्व में प्राप्त हुआ और तब से 9 वर्ष के लगातार देश की सेवा करते हुए मोदी जी देश का मान, स्वाभिमान, भारतीयों का स्वाभिमान दुनिया में बढ़ाने का काम मोदी जी ने किए। तो 2024 में 2019 से भी बम्पर सीट से भारतीय जनता पार्टी देश में चुनाव जीतेगी। सर, उसी साल तो झारखंड विधानसभा का भी चुनाव, आपको लगता है कि सीन आपके अनुरूप होगा? 3.5 वर्ष के शासनकाल में जो बड़े बड़े वादे किए थे जनादेश लेने के पहले, 3.5-4 वर्ष होने जा रहा है सरकार को, एक भी वादे पूरे नहीं किए। झारखंड की जनता अपने को ठगा महसूस कर रही है और चाहे कानून व्यवस्था की स्थिति हो, पूरी तरह ध्वस्त है। सरकार नाम का चीज कहीं नहीं है। ब्लॉक ऑफिस से लेकर सीएमओ तक भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। मुख्यमंत्री खुद भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रहे हैं। उनका विधायक प्रतिनिधि 1000 करोड़ पत्थर के अवैध खनन में होटवार जेल में बंद है। और ये परिलक्षित 2014 के जो 2 सीट हम नहीं जीत पाए थे, 12 जीते थे, तो पार्लियामेंट में 14 सीट हम जीतेंगे। और जो नारा 2019 में था विधानसभा चुनाव में 60 पार, तो इस बार झारखंड की जनता 60 पार सीट बीजेपी और एनडीए को देगी। सर, आप गैर भाजपा दल का जो है INDIA का जो संगठन बना है, वो आज मणिपुर में है। मणिपुर की घटना पहली बार नहीं हुई है। जब श्रीमती इंदिरा गांधी देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय भी घटना हुई थी और 700-800 लोग, वो घटना भी विदेशी शक्तियों और ये जो वोट बैंक के भूखे, ये जो नाम बदल के नाम बनाए हुए हैं, कांग्रेस, वामपंथी, ये सब जितने लोग, तो आप गए अच्छा, विपक्ष का भूमिका आप गए अच्छी है, लेकिन झारखंड जहां इन 3.5 वर्ष में दलित और खासकर आदिवासी बच्चियों का जो बलात्कार करके हत्या, घर में सोई हुई आदिवासी नाबालिग बच्ची को घर से उठाकर बलात्कार करना, हत्या करना। 2 दिन पहले गिरिडीह में एक दलित महिला को निर्वस्त्र करके जिस तरह उसकी हत्या हुई, क्या यहाँ उनको नहीं आना चाहिए? पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में जिस तरह महिलाओं का निर्वस्त्र करके घुमाना, शरणार्थी के रूप में पश्चिम बंगाल के लोग आसाम में जाकर शरण लेना,
क्या वहाँ विपक्षी दल को नहीं आनी चाहिए? बिहार में जो लाठीचार्ज जनित के मुद्दे पे जहाँ जिस तरह महिलाओं को लाठी से पीटा गया, क्या उस विपक्षी दल को बिहार नहीं आना चाहिए? जयपुर जहाँ 4 लोग को जिसमें 3 महिलाओं को जिंदा जला दिया, क्या उस विपक्षी दल को वहाँ नहीं आना चाहिए? तो सिलेक्ट यहाँ पर कई ऐसे समस्याएं हैं। लॉ एंड ऑर्डर जो है बेपटरी है, लेकिन INDIA के लोग कहाँ जा रहे हैं? तो मणिपुर जा रहे हैं। उन्हें इन सब जगहों पर जाना चाहिए जहाँ आपराधिक घटनाएं हुई हैं। कैमरामैन विक्की के साथ राजेश कुमार, न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।